सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम बढ़िया मस्त होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ना कि हम कुछ भी या बिजनेस से लेकर या फिर स्टडी से लेकर या फिर कुछ भी करते हैं ना तो वो चीज हमारा हो नहीं पाता है। सो गाइस, ऐसा करना ना कि देखो स्टडी के ऊपर अगर आप डिपेंड रहोगे ना तो जिंदगी भर क्या करोगे। पढ़ाई किए, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, टाइम टू टाइम आओगे, टाइम टू टाइम जाओगे। मान लिया कि आपको 50 लाख रुपए मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मत सोचो, ठीक है। ये कोई बिजनेस नहीं है कि इतनी सैलरी मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक आपकी सैलरी मिलेगी, उतना ही होगा। तो उसी में आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा क्या करो, खुद का बिजनेस कर लो। भले ही चाय का कर लो, भले ही कोई किसी भी चीज का कर लो, है ना। अगर मान लो किसी भी अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती ना तो क्या करो। अगर मान लो देखो, ये हमारा क्या है, मार्कर है ना। इस चीज का भी बिजनेस है कहीं ना कहीं। आप इसके कैप्स बनाओ, है ना। कैप्स बनाओगे, ये इसके अंदर जो स्क्रिप्ट है ना ये बनाओ, ठीक है। ये जो है ना ढक्कन ये बनाओ। आप लोग कुछ नहीं समझ आ रहा है ना कुछ अगर करोगे ना तो ही होगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर हम करेंगे 10 लोगों को ताना सहना मिलता है, 10 लोग बोलेंगे भाई ये तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ये कर रहा है। आप लोग एमबीए चाय वाले को जानते हैं। एमबीए चाय वाला एमबीए करने के बाद भी क्या किया ना कि 2017 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बिना घर वालों को बताए हुए अपने पापा से क्या बोला कि हमको 10,000 रुपए चाहिए। बोले क्यों? बोले पढ़ाई में लगाना है। ले जा बेटा, कितना चाहिए? 10। हाँ 10। तुरंत निकाल के दे दिया। 20 भी मांगता, 20 भी देता, 50 भी मांगता, 50 भी दे दिया जाता। क्योंकि आजकल के मिडिल क्लास के फैमिली का रूल यही है कि पढ़ाई के जरिए अगर आप 50 लाख भी मांगोगे ना तो दे दिया जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर हम 50 लाख अपने पढ़ाई में लगा देते तो क्या हमें पता है, क्या हमें पहले से ही लिख कर भेज दिया जाता है कि नहीं ये हमें जॉब मिल जाएगी सरकारी, ये हमारा हो जाएगा? ऐसा नहीं ना होता है ना। अगर नहीं होता तो फिर क्यों? अगर देखो, मान लो अगर हम किसी भी चीज का, मान लो अगर इसका मान लो हम बिजनेस कर लिए, उससे पहले होता क्या है कि अगर हम बिजनेस करने से पहले क्या होता है, अगर हम करने जा रहे हैं ना तो घर वाले बोलेंगे भाई डूब जाएगा, क्या पता आगे चलेगा नहीं ना। तो फिर उसको इतना निगेटिव बोल देते ना कि हमारा करने का मन ही नहीं करता है, एकदम से टूट जाते। अगर उसी चीज को करते 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 अगर हम सफल हो जाते हैं, अगर उसे हम प्रूव कर देते हैं कि हाँ हमने जो किया वो अच्छा ही किया, तो ही मानते हैं। अगर पढ़ाई के रिलेटिव अगर बोल दिया जाए कि अगर हो जाएगा तो बोलेंगे ठीक है करो करो करो। पढ़ाई में अपना एकदम से अपना बोलोगे ना, माता पिता को अपना गला काट के दे दो, वो भी दे देंगे एक टाइम पे। लेकिन क्या करोगे, अगर अपना खुद का अगर हम बिजनेस कर लेना वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बिजनेस का मतलब ये होता है भाई, हम अगर ना बिजनेस का रूल ये है, अगर हम मान लो किसी भी चीज का, अगर मान लो कि ना ये जो डायरी है ना इसकी अगर हम कंपनी बनाते ना, एक नहीं हजारों करोड़ों कंपनियां तभी ये डायरी बन चुकी है। इसकी अलग है, पेज की अलग है, ठीक है। हर चीज की अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम मान लो इसका हम बिजनेस अपना ओपन कर लिए, ठीक है। करने के बाद क्या होता है, धीरे 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 इन्वेस्ट किए, धीरे धीरे चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। तो बिजनेस का मतलब ये होगा भाई हम 10 वर्कर को अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। 10 वर्करों को साथ लेके चलने के बाद भी अगर हम घर में आराम से सो रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ना, वो हमारा बिजनेस हो गया। अगर मान लो कि हमारा, जैसे कि अब मान लो कि हमारा, मैंने लगा दिया पढ़ाई में 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए लगाने के बाद क्या हुआ कि वहां से हमको रिजल्ट क्या आता है, भाई 2 साल और रुको, अभी प्रोसेसिंग में। क्या फायदा? अपना अगर खुद का अगर चाय का भी बिजनेस कर लिया ना, बिस्किट का बिजनेस कर लिया, भाई राजा जैसे सो रहे हो, ठीक है। सुबह उठे 10 बजे, भाई जा रहा हूं अपना काम पे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अभी मान लो ठंडी चल रही है ना, ठंडी में क्या है भाई सो रहे हो, ठीक है। अब अगर मान लो अगर सोने का मन करे भाई 10 मिनट और सो लूं, नहीं ना सो पाओगे ना। क्योंकि 10 बजे आपको जॉब पे जाना है। थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई उससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। वहां से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे छुट्टी होती, उतने बजे ही निकलना है। लेकिन बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हमारा अगर मान लो हमें अगर ठंड लग रही है ना, 10 मिनट की जगह हम 1 घंटा सोते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा सोते हैं, आराम से सोते हैं। हमको पता है हमारा बिजनेस चल रहा है, वहां पे काम चल रहा है, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वहां पे काम होगा, हम फोन से हैंडल कर लेंगे आराम से। कैमरा लगा भाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये करना है, वहां करना है। ये होता है बिजनेस। और अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर किसी की गुलामी करें तो अगर यही करोगे ना तो फिर गुलामी रहोगे। देखो जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जैसी करनी वैसी बननी। तो क्या करो ना, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करो। और कुछ भी करने के लिए ना, देखो ऐसा है ना, कुछ भी हमें करना होता है ना उससे पहले हमें एक नहीं लाखों झूठ बोलना पड़ता है ना। तो झूठ क्या बोलना पड़ता है कि पहले तो अपने माइंड में बैठा लो कि हमें ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं ना होगा ना फिर भी हम करेंगे, एक बार फेल होंगे, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, मगर करके रहेंगे तो ही आपका होगा।
अगर आप मान लो कि शेयरिंग में पैसा लगा रहे, शेयर में पैसा लगा दिए, आपके पास कितना बजट है 10 लाख का, 1 लाख लगा दिए नहीं हुआ, 2 लाख लगा दिए नहीं हुआ, 3 लाख लगा दिए, 4 लाख लगा दिए, 5 लाख, भाई नेगेटिव सोच आ गई। भाई अब तो आगे 10 लाख तो डूब जाएगा, अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर 10 लाख लास्ट लास्ट तक अगर 10 लाख लगा दिए ना, उसमें अगर आपका चांस आ गया ना, 1 करोड़ आ जाएगा, 2 करोड़ आ जाएगा, 3 करोड़ आ जाएगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्यों हमें नेगेटिव जैसा फील करना, निगेटिव फील नहीं करना कि हाँ भाई नेगेटिव फील कर ले कि हमारा ऐसा नहीं हुआ। हम पहले ही सोच लेते हैं, हमारे मिडिल क्लास की गलती यही है कि हम पहले यही सोच लेते हैं कि हमारा तो होगा ही नहीं। देखो मैं बता दूं, सिंपल सा है, 10th का एग्जाम होता है, उसमें आप 1 साल पढ़ाई करते हो, 1 साल पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि उसमें पेपर देने जाते हो। भाई हमको पता है कि हम पास हो जाएंगे, हमने पूरा लिखा, सब कुछ कॉपी भर दिया, क्लियर कर दिया, लेकिन वहां पे अगर चेक ही ना हो फिर क्या होगा, होगी ना प्रॉब्लम। तो ऐसा ही है, जैसे 1 साल अगर अपने काम को दे रहे हो ना, अगर अच्छे से मन लगा के आप पढ़ोगे ना, तो वहां तक पास होगे ही होगे। किसी का बाप भी नहीं रह सकता आपको पास होने के लिए, टॉप भी आओगे, लेकिन कब, जब पढ़ोगे, जब लिखोगे, पूरा अच्छे से क्लियर करोगे, 1 साल में एक एक पेज को ना घोल के अगर पी लोगे ना, दिमाग में उन्हें बैठा लोगे ना, तो ऐसा कोई सा भी पढ़ाई नहीं है जहां पे आप क्लियर ना कर पाओ। तो ऐसा ही ये भी है, अगर देखो कोई सा भी बिजनेस करना है ना, पहले उसके बारे में जानकारी लो। ये कैप है ना, कैसे बनता है, इस मशीन को कैसे डाला जाता है, पहले वहां करो क्या, राजा बन के मत जाओ, एकदम गरीब बन जाओ, फटा पुराना पहन के जाओ, भैया हमको कुछ पता ही नहीं है। पता है, हमको पता है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या बोलना, हमें कुछ पता ही नहीं है। बाद में वहां जब पहुंचे, भाई 10,000 की नौकरी, हाँ ठीक है कर लेंगे, करने गए, भैया ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, वहां पे ये नहीं बताना हम 6 महीने काम करेंगे, 1 साल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, भाग जाएंगे। लोग ऐसा ही बोलते हैं, भाई 6 महीना काम करूंगा ना, अपना बिजनेस खोलूंगा, मैं भी इसी का खोलूंगा। वो मालिक कभी कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि हाँ भाई तू मेरे यहाँ आज सीख, इस कंपनी के बारे में सीख ले, उसके बाद क्या कर दूसरी कंपनी डाल ले। ऐसा अपना भाई भी नहीं बोलता है, ठीक है, खून खून का भी रिश्ता नहीं। बिजनेस में ना माँ बाप से बढ़कर भी कोई नहीं होता, लेकिन बिजनेस में माँ बाप को भी साइड रख दो। भाई ये काम है, यहाँ से 10 रुपया दूंगा ना तो ही बोलोगे ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी है ना। तो ऐसा क्या करना है, पहले अच्छे से उसको रीड करो, अच्छे से पहले क्लियर करो कि आगे के लिए हमारा क्या होगा, पहले उसके बारे में पूरा जानकारी ले लो, है ना। फिर किसी भी चीज को स्टार्ट करो। फिर क्या बोलते हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट कैसे करूं। भाई स्टार्ट ऐसे करना है, 10 रुपए ले लो, 10 रुपए किसी भी चीज में डालते रहो, किसी भी लोकर में, किसी भी लोटे में डालते रहो, अपना 10-10 रुपए डाल लो। 10 नहीं आपके पास थोड़ा ज्यादा आपका इनकम है, 20 डालो, 50 डालो, 100 डालो, 1,000 डालो, 2,000 डालो, 30,000 डालो। अगर उससे नहीं हो रहा है तो जितनी भी आप क्या करो, जॉब करो, जॉब की जितनी भी सैलरी आ रही है उसकी आधे इनकम एक ऐसी जगह छुपा दो, एक ऐसा जगह रख दो जहां आपको पता भी ना हो, बैंक में डाल दो अपने। अगर बैंक से प्रॉब्लम हो, कहीं खुद की गाड़ी दो, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। तो क्या करो कि पहले धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करो, फिर छोटा सा प्लान बनाओ। पहले क्या करो, अब फिर इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले क्या करो, इसकी मशीन लेके आओ, इसका जो ढक्कन है इसकी मशीन ले आओ, उसके बाद इसकी मशीन ले आओ, इसके नोक की, फिर इसके बाद इसकी मशीन ले आओ, है ना। धीरे धीरे मशीन लाओगे, अपना आपका सेटअप बैठ जाएगा पूरा। उसके बाद क्या करना है, खुद हो जाओ, 2 लोगों को और ले लो जिनको लगे कि हाँ मैं सैलरी दे सकता हूँ, उनको ले लो। भले ही जो इकट्ठा किए थे ना, वहां से क्या करो, उनको सैलरी 2, 4, 6 महीने दे दो। लेकिन ऐसा भी होता है कि उनमें क्या होता है, निगेटिव पता है कब आता है आप लोगों में, कि हाँ भाई 2 महीना 3 महीना हमारा काम नहीं चला, मतलब 6 महीना नहीं चला ना, उसमें अब तो डूब गई कंपनी हमारी, अब तो हम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है, कहीं से उधार ले लो, 10 लाख रुपया उधार ले लो, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ ले लो, उधार ले लो। भाई इतना अगर उधार ले लो, अगर दे दिया ना कोई, अगर अपनी कंपनी में लगा लिया, 2 मजदूरों को तनख्वाह देने में आज आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, कल आप ना दोस्तों को दोगे, दोस्तों मजदूर को आप दोगे ना, इतना सारा सैलरी दोगे ना कि वो खुश रहेंगे। तो पहले क्या करोगे, सोचोगे कि हाँ भाई हमें करना है तभी होगा, अगर आप नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। और हाँ एक बात बता दूं ना भाई, किसी भी चीज को करने से पहले ना अच्छे से उसको माइंड में अपने बैठा लो को करना है। अगर माइंड में अपने बैठाओगे ना तो नहीं होगा। पहले क्या करो, आजकल लोग करते क्या है, पढ़ो लिखो लो, अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी खासी छोकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, अच्छा खासा लाइफ सेटल है। ऐसा नहीं है, छोकरी जब भी आएगी ना, पैसा होगा ना तुम्हारे पास तभी आएगी, बाबू सोना तभी होगा जब पैसा होगा, अगर नहीं होगा ना तो आज रही शादी हो गई, लात मार के चल जाएगी। ठीक है, तो क्या करो कि पहले कमा लो खूब सारा पैसा, खूब सारा कमा लो, इतना कमाओ ना पैसा, अपनी सोच ये रखो करोड़ों, एक महीने के 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़। लेकिन हाँ ऐसा होता है
भाई अपने किसी भी फ्रेंड से बोल दो ना कि हमें भाई इतना पैसा कमाना है, तो बोलेंगे तो कमा पाएगा, कभी कभी ये कर पाएगा, कभी वो अपनी हैसियत देखा, औकात देखा? ऐसा नहीं है। हर किसी को अपनी बातें बता दो, ठीक है, ताकि आप लोग को ताना मार मार के भाई ठुनकी मारते रहें कि अब तो करना ही करना है। फिर आपके क्या होगा, दिल में लगेगा हाँ भाई अब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी को बताओगे ना तो वो अगर अपने मन में रखोगे, हार मान जाओगे, किसी को पता भी नहीं चला है ये जीता या गिरा, किसी को नहीं पता चलेगा। तो ऐसा करो, 2 4 10 लोगों को बता दो, जो आपको रोज मिलते हैं उनको बताओ, और वो बोले हाँ भाई तूने कुछ स्टार्ट किया, तूने कुछ बताया था वो किया, भाई नहीं हुआ, तूने कुछ किया नहीं हुआ, तूने कुछ किया नहीं हुआ, है ना। फिर बाद में क्या होगा, बताते रहेंगे, हमारे दिल पे चोट लगती रहेगी, लगती रहेगी, लगती रहेगी। फिर हमें समझ में आएगा कि अब तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे ना तो फिर ये लोग इतना ताने मारेंगे कि शायद हमें सुसाइड करना पड़ जाए। तो भैया सुसाइड करने से अच्छा है कि जो उनको बोले थे कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीने कमाएंगे, अरे 1 करोड़ नहीं कमाएंगे, 50 लाख कमाएंगे, पर उनकी औकात से ज्यादा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, है ना। उनके घर की हवेली खरीद लेंगे, इतना कमाओ ना कि वो जहां बोले ना वहां पे घर खरीद दो, इतना कमाओ, जो बोले ना उनके मुंह पे फेंक दो, तब होता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हो आप। और हाँ एक बात और जान लो, स्टडी पे इतना भरोसा मत करो। आजकल के जनरेशन में ना भाई स्टडी कोई मायने नहीं रह गया है, मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ, है ना। 10th करो 12th करो, ठीक है, 10th करो 12th करो, आपको इतना पढ़ लो कि कहीं भी आपको साइन करने की अगर जरूरत पड़े ना तो वहां पे ये ना हो कि हाँ पढ़ा लिखा नहीं है, वो आप अच्छे से कर दोगे ना। वो भी अगर कोई नहीं दिक्कत होगा ना, अगर पैसा कमाओगे ना भाई, तो क्या करो, एक मजदूर रख लो या फिर कोई किसी को गार्ड रख दो, उसको ना तुम 50 लाख रुपए महीने दो, करेगा, उसका बाप करेगा, उसका दादा करेगा, उसकी दादी करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। तो उसको क्या करो, रख लो उसको, इतने ले पैसे, सिर्फ तुझे ही पता होना चाहिए कि मेरी साइन कैसे होती है। वो बोलेगा भैया हमको 10 ही लाख दो ना तो भी मैं कर लूंगा। जब 50 लाख दे रहा है वो बोलेगा नहीं मैं 50 दूंगा, फिर किसी को नहीं पता चला, वो जिंदगी में मरते दम तक 70 जन्म तक नहीं बताएगा। फिर क्या करो, उसको दिए भाई, आपको साइन भी नहीं करना आता है, पढ़े भी लिखे नहीं हो, साइन कर दिया, हो गया आप कम, चेक निकल आया 1 करोड़ का, हो गया ना। तो ऐसा करो, और पढ़ भी लो लिख भी लो। ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो एकदम धक्के खाओगे, मार खाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10th फेल है फिर भी मैच खेल रहा है, ठीक है। विराट कोहली की एक कहानी बताता हूँ कि सिचुएशन के सामने कैसे हैंडल करते हैं, है ना। तो क्या करो, वो उसने क्या किया कि उसके जब फाइनल मैच था ना, तो उसने क्या किया कि उसके फादर डेथ हो गए। फादर की जब डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद लोग बोले कि अब क्या होगा, विराट नहीं तो होगा कैसे, मेन प्लेयर ही नहीं है भाई तो होगा कैसे, काम कैसे होगा, हम तो मैच मतलब एकदम से हार गए। उसकी जिंदगी का सवाल था। उसकी मम्मी बोली कि जाओ अब जाओ मैच की खेलो, अपना जो अपना काम है ना वो करो, अपनी जिंदगी देखो। ये तो गए, इनका जाना था, ये निकल गए, अब इनकी मत देखो, ये चले गए हैं। पर आज अगर जिंदगी बना लोगे ना, आज अपनी जिंदगी अगर दौर पे है ना, जिंदगी अगर इम्तिहान ले रही है ना, उसमें पास हो जाओ, वहां पे दिखाओ कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर वो चले गए ना, रोना धोना मरना कटना अगर वो करोगे ना, उससे घर नहीं चलेगा। तो वही आज विराट करोड़ों में अरबों में खेल रहा है। क्यों, उस दिन अगर नहीं गया होता ना तो आज भी हमारे जैसे ना इधर कहीं रहता, उधर कहीं 10,000 की जॉब करता। आज वो किसी को भाव नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि अपनी लाइफ को सीरियस लिया, सीरियसली समझा। सो गाइस ऐसा नहीं है, आप लोग भी अपनी लाइफ को सीरियसली लो और समझो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एकदम से जब सीरियसली लोगे ना तभी कुछ होगा। अगर अपने मन में नहीं बैठाओगे तो कुछ नहीं होगा। पहले बिठा लो कि हमें करना है करना है करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारे सामने हो ना, उससे हमें हार नहीं माननी। और जिस चीज को ठान लो ना उस चीज को करने का एकदम तय कर लो कि मैं करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो पढ़ाई ले लो ना, पढ़ाई अगर पढ़ने का मन कर रहा ना सीधा क्या करो, एकदम से इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो इतना पढ़ लो ना कि एकदम से बुक को एकदम से घोल के पानी में पी जाओ, ताकि कोई भी अगर हमारे कोई भी कुछ भी पूछे ना तुरंत बता दो। ऐसी पढ़ाई करो। अगर पढ़ने में नहीं लग रहा ना तो कुछ और करो, कुछ ऐसी चीजें करो जो कि आपकी जिंदगी में काम आए। देखो हमारे आजकल के पेरेंट्स क्या होते हैं ना, हम अपने दिल की बात उन्हें बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अगर बता देंगे निकम्मा है, चोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। और देखो 99% क्या है, लोग क्या करते हैं पेरेंट्स कि उनको पढ़ाई में ही फोर्स करते हैं। बच्चे से ये नहीं पूछा जाता, पूछ लेना अपने उनके मन की बात बता देना। अगर बच्चे की कोई भी अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से मन की बात बता देना तो 99% ना सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन।
क्योंकि वही जो हमारा मन करता है ना, अगर हम वो करेंगे ना तो हम वहां तक पहुंचेंगे जहां हम सोच नहीं सकते। देखो 90% लोग क्या करते हैं ना आजकल कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि अपनी भावना को रखे नहीं, पेरेंट्स समझे नहीं। और पेरेंट्स अगर बच्चे अगर अपनी भावना समझ गए ना तो पेरेंट्स नहीं समझ रहे भाई। अगर उस चीज को अगर उनके समझ लोगे ना, अपने बच्चों की ये करना चाहते हैं ना, तो वो दर दर ठोकरें नहीं खाएंगे, फिर वो भी माँ बाप बनते हैं, फिर वो उनका भी यही सीन होता है, फिर आगे माँ बाप बने, ये पीढ़ियां चलती चली जाती है। तो ऐसा करो ना कि हर किसी के दिल की बात अपने जो देखो खास के लिए पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अपने बच्चों की बात ना सुनना आराम से, उनसे बोलना कि हाँ बेटा करना क्या चाहते हो, क्या मन में है। अगर उस चीज को अच्छे से ध्यान से उनसे पूछ लोगे ना, अगर वो बोलेंगे हमें भाई पढ़ाई में नहीं मन लगता, फिर उनसे पूछो क्या करने में मन लगता है, हम कुछ बिजनेस करने में मन लगता है या कुछ बनाने में, मैकेनिक बनना चाहते हो, फोन रिपेयरिंग करना चाहते हो, भाई बहुत पैसा है इन सब चीजों में, कभी करके तो देखो। उनसे अपने दिल की बात पूछ लो, फिर उसके बाद उन्हें वो करवाओ जो वो करना चाहते हैं। आपके बच्चे 100% वो आपके काम में जो होगा ना, अपने काम में वो पास रहेंगे और इतना सारा पैसा कमाएंगे ना जितना पढ़ाई में सोच नहीं सकते। तो फोर्स मत करो पढ़ाई पे कि हाँ पढ़ाई करो, जिंदगी बर्बाद निकल गई, खागा आया उसके बाद निकल गई, है ना। सो गाइस ऐसा करो ना कि आप भी अपने मन को शांति से सोचो कि हमें करना क्या चाहिए। आज के जनरेशन जो चल रहा है उन सब चीजों में देख में टाइम बर्बाद मत करो, और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हाँ शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ना भूले। और अगली वीडियो हम बहुत से जल्द लेके जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।